अब वर्ल्ड हार्ट के लिए हम इतना क्यों हमें फिक्र है, क्योंकि हार्ट डिजीज़ बढ़ रही है इंडिया में भी, बाकी देशों में भी, एंड स्पेशली आजकल यंगर पेशेंट में 40 साल और उससे कम वाली उम्र के पेशेंट्स में हो रही है। इसलिए हमें ज़रूरी है कि इससे बचा जाए। बचने के लिए हमें पता होना चाहिए कि कारण क्या क्या है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण तनाव है, उसके बाद हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर, शुगर या डायबिटीज़ मेलाइटस, एंड स्मोकिंग एंड एडिक्शन। सो इन सब चीज़ों से, सेडेंटरी एक्सरसाइज ना करना, अब इन सब चीज़ों से आपको अपनी उंगलियों पे गिननी होगी, सारी चीज़ों से बचा जा सकता है, सारी चीज़ों का इलाज है। सो इसलिए हम कहते हैं कि आपके थ्रू सबको मैसेज जाए कि प्लीज़ अपना चेकअप कराइए और इसका इलाज जल्द से जल्द कराइए। इसको हम हेरिडिटरी बोलते हैं। अगर मेरे पेरेंट्स को या मेरे भाई बहन को या इवन चाचा ताए को हार्ट की बीमारी है तो मेरी चांस ऑफ हार्ट डिजीज़ बढ़ जाती है। सो ये तो वेल नोन फैक्ट है। तो इसलिए अगर मेरी फैमिली में किसी को हार्ट डिजीज़ है, मेरे को थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए, मेरे को ब्लड प्रेशर ज़्यादा फ्रीक्वेंटली चेक करना चाहिए, शुगर बिल्कुल कंट्रोल करना चाहिए। आयुष्मान कार्ड क्या इसमें कवर हो जाएगा? आयुष्मान कार्ड में सारा कुछ कवर्ड है और ये बहुत अच्छी बात है कि हमारा हॉस्पिटल, पाक क्रिश्चियन हॉस्पिटल और गवर्नमेंट के बीच में फुल कोऑपरेशन है। कोई भी पेशेंट कार्ड लेके आएगा तो उसका एंजियोप्लास्टी हो, एंजियो सर्जरी हो, वेल्व की तो बात ही नहीं की हमने क्योंकि वो थोड़ा अलग टाइप है, कोई भी हार्ट की बीमारी का इलाज टोटली फ्री होगा। ये पार्क हॉस्पिटल, पार्क क्रिश्चियन हॉस्पिटल मोहाली। तो स्ट्रेस से कैसे बचना है ये तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बट सिंपल मैं ये कह सकता हूँ कि योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, रिस्पॉन्ड करिए। जैसे कोई गुस्सा आता है तो करिए, उसको निकाल दीजिए और वापस फिर नॉर्मल पे आ जाइए। एक्सरसाइज जरूर करिए, कम से कम 20 से 30 मिनट रोज, हफ्ते में 150 मिनट। ये हमारा एसोसिएशन ने साइंटिफिक रिसर्च करके, हमारे हार्ट एसोसिएशन ने, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, सब ने यही बोला है कि 150 मिनट बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब 30 मिनट रोज के, कुछ भी नहीं है। तो उसमें भी क्या, कौन सी एक्सरसाइज करनी है? एरोबिक एक्सरसाइज करनी है, चलना है, साइकिलिंग करनी है, स्विमिंग करनी है। सो ये बहुत ज़रूरी है। फिर है डाइट का बहुत ज़रूरी है कि एक तो फ्राइड फूड बिल्कुल बंद। मेरे एक पेशेंट थे, बहुत ज्ञानी, बहुत जैन मुनि ही थे इनफैक्ट। तो मुझे समझ नहीं आया इनको हार्ट डिजीज कैसे हो गई। फिर जब ऑपरेशन हो गया तो उनके जो बहुत सारे प्रेमी हैं, लुधियाना में था मैं उस टाइम, उन्होंने मेरे को घर बुलाया तो खाना खिलाया, तो वहाँ पूरियाँ बन रही थी। और मैंने कहा ये खाते हो? कहते जी तो रोज़ खाते हैं। तो फिर मैंने कहा आप बोल रहे हो हम मीट नहीं खाते, अंडा नहीं खाते, पर ये तो रोज़ खा रहे हो। सो डाइट में इट इज़ नॉट जस्ट नॉन वेजिटेरियन भी खराब है, पर तली हुई चीज़ नहीं खानी हमने, बटर नहीं खाना हमें। अगर खाना ही है तो वाइट मक्खन जो होता है ना, वो इन मॉडरेशन खा सकते हो अगर ज़रूरी है। आजकल मिलेट्स पे जोर आ रहा है क्योंकि उनमें क्वालिटीज़ देखी गई हैं कि बहुत अच्छी हैं, हमारे पाचन शक्ति भी बेटर होती है, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है। सो देयर आर सो मेनी वेज। अगर ब्लड प्रेशर है तो प्लीज़ डॉक्टर सचिन के पास आके चेक कराइए, उसका इलाज कराइए। शुगर है तो हमारे पास एंडोक्रोनोलॉजिस्ट है, शुगर का स्पेशल डॉक्टर है। सिर्फ तंदूरी टाइप आप खा सकते हो अगर खाना ही है, और फिश का फ़ायदा हो सकता है, चिकन तंदूरी का फ़ायदा हो सकता है। रेड मीट बिल्कुल अवॉइड करें, बकरे का मीट जहाँ तक हो सके कम से कम या ना खाएं। फिर एक क्वेश्चन बहुत आता है जी, अल्कोहल तो हमने सुना था कि उससे अच्छा होता है, पहले था ये रिसर्च था, नहीं पहले था ये कि भाई थोड़ा एक पैक ले सकते हो और लेडीज़ हाफ अ पैक ले सकती हैं, पर अभी रिसर्च आया है कि उससे सिर्फ हार्ट पे डैमेज नहीं है, उससे लिवर पे भी डैमेज तो पता ही था हमें, अदर बॉडीज ऑर्गन्स पे भी डैमेज है। सो आजकल का लेटेस्ट रिसर्च ये है कि अल्कोहल नहीं ले रहे तो ना लो, ये कोई इलाज नहीं है। स्मोकिंग तो ऑब्वियसली नहीं करनी है। आज हमारा मेन पर्पज़ इकट्ठा होने का यही है कि वर्ल्ड हार्ट डे जो कि 29 सितंबर को है, उसको हम सेलिब्रेट करना चाहते हैं। अगर उसकी हिस्ट्री में जाएं तो इट वाज फर्स्ट स्टार्टेड इन 2000 सन में पहली बार स्टार्ट हुआ था। तो 1999 में क्या, WHO जो हमारी वर्ल्ड हार्ट ऑर्गेनाइजेशन है एंड WHF वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन है, तो उन्होंने मिलकर डिसाइड किया कि सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि हम लोगों की हार्ट डिजीज़ को प्रिवेंट करें। तो ये है कि वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेट करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। जागरूक करने किस चीज़ के लिए कि डाइट, एक्सरसाइज, जो डॉक्टर बेदी ने काफ़ी अच्छे से समझाया है। तो ये 2000 से चालू हुआ है, हर साल इसकी एक अलग थीम आती है। इस बार की थीम है कि वी डोंट स्किप ए बीट, कि हमें कोई भी एक भी बिट स्किप नहीं करनी, एक भी चीज़ स्किप नहीं करनी। वी हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट, बिल्कुल हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना है जो हमें फॉलो करना है। वंस इन ए वाइल हमारा चलता है कि वो ज़रूरी भी है थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स करने के लिए, लेकिन वी हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट। हमें बिल्कुल स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा अपनी डाइट को लेके, अपनी एक्सरसाइज को लेके, अपने चेकअप्स को लेके, एंड
यू आर ए वेरी गुड प्लेटफॉर्म, आप लोग काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म हो हमारी जो हम सोचते हैं और जो लोगों तक पहुंचाने की बात है। दिस इज़ ए वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर दैट, हमें इसके ज़रिए काफ़ी लोगों तक पहुंचाने का, जागरूक करने का एक तरीका मिला है। एंड गवर्नमेंट ऑल्सो एंड पॉलिसी मेकर्स ऑल्सो, एंड दे शुड बी कम अप विद समथिंग कि लोग और जागरूक हों। इंडिया में सबसे ज़्यादा रीज़न ये है कि लोग स्मोकिंग करते हैं, डायबिटीज़ करते हैं। दीज आर टू मेजर रिस्क फैक्टर। एंड सर ने बताया कि टेंशन इज़ इमर्जिंग फैक्टर, जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा हो गया है। जॉब्स है, कॉर्पोरेट जॉब्स हैं, दीज आर वेरी। मिलेट्स बहुत ज़रूरी है। मिलेट्स के अंदर क्या होता है, फाइबर्स होते हैं। तो मैदा के अंदर फाइबर नहीं होते, मतलब मिलेट्स में से आप वो निकाल दो, फाइबर निकाल दो तो मैदा बन जाती है, एज सिंपल एज दैट। तो हमारा एकदम से ब्लड शुगर बढ़ाती है। मिलेट्स क्या करते हैं, स्लो ब्लड शुगर बढ़ाते हैं, तो हार्ट में जमता नहीं है। और फाइबर्स क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा जो समथिंग है वो हमारा गट के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। स्टार्टिंग स्टेज अगर मैं आपको बताऊं, जो रिकमेंडेशन है, बुक्स हैं, अगर चेकअप के लिए जाना है तो 45 साल में जाके अपना एक चेकअप स्टार्ट करवा दो, रूटीन टेस्टिंग करा लो। अगर कुछ भी नहीं है तो 45 साल, अगर आपको कुछ फील हो रहा है कि मुझे चेस्ट पेन है, चलने में दिक्कत हो रही है, सांस फूल रही है, तो फिर आप कभी भी जाओ और चेकअप अपना बिल्कुल उसी टाइम कराओ।